किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, फिर आज मैं ग्वार का जिक्र करने जा रहा हूं और एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि जो ही ग्वार ने हरे निशान में काम करना शुरू किया, पाकिस्तान का नाम बीच में आ चुका है। मैं ये बात बताऊंगा। उससे पहले काफ़ी किसानों के ये फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि शनिवार को जो 13 तारीख थी, ग्वार की आमदनियाँ किस मंडी में कितनी हुई और पूरे देश में कितनी हुई, मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। कृपया करके ये बातें सुने और पहले ये आमदनियाँ सुने, फिर पाकिस्तान का जिक्र क्यों आ रहा है वो भी मैं बताने का काम करूँगा। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको एक एक खबर इस चैनल के ऊपर जो किसान को जागरूक और सावधान करने के लिए चलाया जा रहा है, इसके ऊपर सच्ची और सटीक मिलेगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके साथ जुड़िए, सोशल मीडिया पर ताकत बढ़ाइए कि ये भ्रमित जानकारियां, जो भ्रमित समाचार मिल रहे हैं, ये बाजार को दबाने के लिए, ग्वार के भाव को रगड़ने के लिए, ग्वार के व्यापारी को मारने के लिए और ग्वार के उद्योग को खत्म करने के लिए कुछ लोग लगातार काम कर रहे हैं। सुनिए, पहले ग्वार की आमदनियां सुनिए, फिर विचार करिए। शनिवार को ग्वार की आमदनियां कुल 29,100 बोरी। कहाँ कहाँ कितनी आई ये भी सुन लीजिए। श्री गंगानगर जिला 2350 बोरी आई है, नया और पुराना दोनों मिलकर के। गंगानगर 450 बोरी, विजयनगर 400 बोरी, गढ़साना 210 बोरी, रावला 200 बोरी, अनूपगढ़ 150 बोरी, केसरिंगपुर 40 बोरी, रायसिंह नगर 100 बोरी, शार्दुल 350 बोरी, कर्णपुर 30 बोरी, गंजिंग सिंह 50 बोरी, सुरतगढ़ 150 बोरी, रेशमगढ़ 20 बोरी, पदमपुर 50 बोरी, जैतसर 150 बोरी और 2350 बोरी ग्वार गंगानगर में आया है। हनुमानगढ़ की सुन लीजिए, नया और पुराना। हनुमानगढ़ टाउन 350, जंक्शन 100, रावसर 500, नोर 1000, पीलीबंगा 100, भादरा 50, संगरिया 150, गेलूवाला 50, सावा 50, पल्लू 200, ये 2550 बोरी हुई। हरियाणा 2700 बोरी ग्वार आया है। इलाहाबाद 250, हिसार 30, सिरसा 200, कालाबाली 70, डबाली 30, आदमपुर 1450, भिवानी 200, भट्टू 0, चरखी दादरी 0, नारनौल 20, शिवानी 300, रिवाड़ी 0, लोहारू 150, अन्य 0। 2700 बोरी ग्वार हरियाणा का मना है। नागौर जिला 3500 बोरी, नागौर 650, मेड़ता 2100, डेगाना 250, कुचामन 300, डीडवाना 80, जायल 70, शंखबाज 50, अन्य 0 3500 बोरी। बीकानेर जिला 6050 बोरी, बीकानेर 950, ऊन मंडी 500, लूणकरसर 800, डूंगरमठ 100, खाजूवाड़ा 700, नोखा 1500, पुंगल बेल्ट 400, बज्जू बेल्ट 300, छत्तीसगढ़ 250, दातौर बेल्ट 250, अर्जनसर ये आ गया, लक्ष्मणगढ़ 50, पीलीबंगा 30, ये थोड़े अंगली गलती गई जिसके कारण अब सिक्कर जिला आगे चले गया। ये एक मिनट आपको मैं बता दूं कि जयपुर जिला अर्जनसर के पास आए थे हम। चलो ये सारा डाटा आ जाएगा। मैं अब अजमेर जिला की बता देता हूँ। अजमेर 450, ब्यावर 150, किशनगढ़ 150, विजयनगर 150, अन्य 0 450 बोरी ग्वार। जयपुर जिला 950, कुकर थाना 30, जयपुर 50, चौमू 250, चाकसू 30, फुलेरा 170, बगरू 50, सांबे 50, लालसोट 20, श्रींगस 50, रेलवाल 150, बंसी 20, अन्य 0। चूरू जिला चूरू 200, राजगढ़ 300, सरदारसर 200, सुजानगढ़ 80, तारानगर 70, अन्य 0। 850 सिक्कर जिला सिक्कर 130, दातारामगढ़ 100, नीमका थाना 80, सदम सोए माधोगढ़ 400, लोसल 0, फतेहपुर 60, लक्ष्मणगढ़ 50, पीलशाला 30। 800 केकड़ी जिला भीलवाड़ा 0, पंजाब 0, अबोर पंजाब का सारा 0, उत्तर प्रदेश टोटली 0। जितने भी शहरों में ग्वार का बीजान होता है टोटली 0 आया है। गुजरात 4400 बोरी ग्वार है गुजरात में। पाटन 160, डीसा 5, सिद्धपुर 400, राजकोट 10, 30, मानसा 160, राधनपुर 92, तलोट 72, अलबद 13, बचाऊ 90, भाबर 75, रामपुर 150, विजयनगर 803, विशाल 0, हिम्मतनगर 10, लाखानी 7 और बाकी बोरियां 0, बीजापुर 15 और पुलुड़ा 7, धनोरा 8 बोरी, कैडी 173, हारी 110, भुज 910, मरसाना 213, भिलड़ी 4, थरा 45, फिर 0000, कुकर थाना 128, फिर 00 गोजरिया 10, बेजरिया 72, नैना 80। ये गुजरात का जो ग्वार है मैं आपको बता दूं, घड़ी 9 बोरी, घड़ी 10 बोरी, घड़ी 5 बोरी, घड़ी 7 बोरी, इस तरह से टोटली जगह आया है। सौजन्य से जगदीश ठाकर ये तमाम दौसा जिला में 0 आया है। कुल आमदनी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 29,100 बोरी ग्वार आया है। 1/10/24, 1/10/25 से 13/12/25 तक की कुल आमदनी बनी है 20,43,000 बोरी।
इसका मतलब आप सुन, एक थोड़ी बात समझने की बात करें, क्योंकि ये सारा समझ पढ़ूंगा तो बाकी बातें बीच में रह जाएंगी और बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ लोग हमारे यहाँ एक प्रचार शुरू कर चुके हैं कि अमेरिका का पाकिस्तान के साथ फ्री ट्रेड चल रहा है और वहाँ पर गम बहुत सस्ता है। तो भाई रोक कौन रहा है अमेरिका को? किसने अमेरिका को न्यूनता दे रखा है? भी आप भारत से लो, पाकिस्तान से ले लो, पाकिस्तान से गम लेने को कोई नहीं रोक रहा। साथियों, भारत के पास कोई आता है तो मजबूरी में आता है, ये बात समझनी पड़ेगी। और आज ये मैसेज क्यों आया? जब ग्वार हरे निशान में काम करने लगा तो ये मैसेज क्यों आया? आज से पहले ये मैसेज कहां था? इन लोगों ने ये बात पहले क्यों नहीं कही कि अमेरिका की ट्रेड फ्री वहां से हो रहा है और वो गम वहां से ले रहे हैं? यह समाचार अब तुरंत प्रभाव से कहां से निकल के आया है? मैं आपको बता चुका हूं। साथियों, ग्वार में सावधानी अति जरूरी है। बहुत बड़े बड़े ढिढोसले फेंके जाएंगे, गोले चलेंगे, गोले, और वीडियो बहुत आएंगे। आप सुनते सुनते हैरान हो जाओगे। ऐसी ऐसी बातें आपको ग्वार के बारे में बताई जाएंगी यदि इसमें तेजी चलेगी तब। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो मेरे पास स्टॉक के आंकड़े आ रहे हैं, जो पैदावार का मैंने आंकड़ा आपको दिया है, 1000% सटीक है। शॉर्टेज बननी तय है। रोकने वाले कितना दिन रोकेंगे? कितना दिन रोकेंगे? इनसे पूछने वाला हो, 1 साल और रोक लो, 2 साल और रोक लो, कितने दिन तक रोकोगे? पाकिस्तान का ग्वार अमेरिका खरीद लेगा, वहां फ्री ट्रेड है, इससे अलावा और कोई बात नहीं कही गई। वहां पर इतना ग्वार पैदा हो गया। अरे एक हरियाणा के जितना तो एक सारा पाकिस्तान है, उसके अंदर कितना ग्वार पैदा हो जाता है? उसकी कितनी कैपेसिटी है? वो कितना ग्वार पैदा कर सकता है? क्या वो 1.5 करोड़ ग्वार पैदा कर सकता है? आज 1.5 करोड़ बोरी ग्वार की जरूरत है, और ये दिन प्रतिदिन हर साल 10 और 12% बढ़ेगी। डेयरी वाले जितने भी हमारे पशुपालक हैं, ग्वार के कोरमा और चूरी की लाइन लगाकर उनकी खपत बढ़ा रहे हैं। विदेशों में गम की खपत बढ़ती जा रही है, उद्योगों में इसकी खपत बढ़ती जा रही है, और आखिर पेट्रोलियम पदार्थ पैदा करने के लिए गम की जरूरत पड़ती और बढ़ती जा रही है। मैं इन सब की जानकारी के लिए बता दूं, जो लोग लगातार पाकिस्तान का हवाला, हर बात में पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, अब ग्वार में भी पाकिस्तान। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि 14-15 वर्ष से लगातार किसान को मार रहे हैं, व्यापारी को खत्म कर रहे हैं, देश के उद्योग को खत्म कर रहे हैं। आज सरकार चुप है, सेबी चुप है, कोई एमएसपी नहीं, कोई धनी धोरी नहीं। ग्वार के किसान को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है, और उसके बाद इतनी गिरी हुई कम आमदनियों के चलते जो थोड़े भाव को सहारा मिलना शुरू हुआ तो इन्होंने पाकिस्तान का डंगा बीच में लगा दिया। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रतिदिन की पिड़ाई 2627,000 है, आमदनियां 29,000 हैं, तो स्टॉक कहाँ बचेगा? मैंने एक वीडियो में पहले बताया, अभी शॉर्टेज शुरू हो चुकी है। यदि किसान अपनी जगह पर कायम रहा, अपने हाथों को मजबूत रखा और इन भाव में माल नहीं दिया, तो वह दिन दूर नहीं कि इन्हें अच्छे भाव देने पड़ेंगे। इनकी मजबूरी है कि अच्छे भाव देने पड़ेंगे। बाजार को दबाने वाले, मैंने बहुत बार आपको वीडियो में बताया कि बाजार को दबाने वाले ज्यादा हावी हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने सौदागिरी बहुत बड़ी कर रखी है। उन्हें पता है कि यदि तेजी आ गई तो भगदड़ मच जाएगी। मेरा आज वीडियो बनाने का यह मकसद था कि आपको तमाम मंडियों की जानकारी, क्योंकि कुछ किसानों के फोन आ रहे कि शनिवार को 13 तारीख की आमदनियां बताइए। मैं 13 तारीख की आमदनी आपको बता चुका हूं, 29,100 बोरी। परंतु जो पाकिस्तान की बात जो बीच में आ रही है, मेरे पास मैसेज आए हैं, मैं उस बात का संपूर्ण रूप से खंडन करता हूं कि पाकिस्तान कहीं भी किसी भी तरह से दुनिया में ग्वार की डिमांड को पूरी नहीं कर सकता। और आप सभी को पता है कि पाकिस्तान के अंदर भी प्रलय हुई, पानी बहाया गया, बहुत भारी मात्रा में नुकसान हुआ, फिर ग्वार की पूर्ति पाकिस्तान कैसे कर देगा? इसीलिए मैं सावधानी के तौर पर यह कह रहा हूं कि आप इस किसानी चैनल के साथ जुड़िए और सच्चाई सुनिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इन बातों की जानकारी मिलेगी। यदि आप नहीं जुड़ेंगे तो फिर आप मौन भर के बैठे रहना और इन बाजार की भ्रमित जानकारियों को पकड़ के अपना माल लुटा देना। मैं लगातार ग्वार के भाव के बारे में सोशल मीडिया पर लड़ाई लड़ रहा हूं, एक एक बात आपको बता रहा हूं, शुरू से लेकर किसानों के वीडियो तक आपको पहुंचा रहा हूं। उसके बाद भी ये लोग
बाजार के अंदर दहशत फैलाने में कामयाब होते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि किसान की कमजोरी है, किसान की एकता नहीं है। किसान के माल को नाजायज भाव में खरीदने के लिए जिन लोगों ने डोरे डाल रखे हैं, कभी गांव-गांव में रिपोर्टर को घुमाया जाता है, कभी एक्सपोर्ट कम बताया जाता है, कभी 2 करोड़ पैदावार बताई जाती है। साथियों, ये क्या है? ये क्या है? ये देश के लोग हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये देश के लोग हैं जो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सच्चाई सामने आनी चाहिए। और एक्सपोर्टर से मैं हाथ जोड़ के विनती निवेदन करता हूं कि आप बेशक अमेरिका को कह दीजिए कि हम इन भावों में कम नहीं देंगे, जो मर्जी जहां से लें, तो एक दिन इनका पाडिया पूर्ण में आ जाएगा। ये विदेशी लोग भारत को मारने और भारत के किसान को दबाने और कम भाव में माल लूटने के लिए तत्पर तैयार बैठे हैं। और हमारे व्यापारी, हमारे एक्सपोर्टर, हमारे उद्योगपति, हमारे किसान एकता न होने के कारण लगातार नुकसान उठा रहे हैं। मुझे इस बात का दुख है कि भारतीय किसान को, भारतीय व्यापारी को, भारतीय उद्योगपति को जैसे कैसे भी हो फायदा होना चाहिए। हमारे भारत का भविष्य उज्जवल उसी में है कि हमारा प्रत्येक नागरिक साधन संपन्न होना चाहिए। इसलिए मैं उनसे विनती करता हूं कि ग्वार के अंदर हरे निशान में चलते ही पाकिस्तान का नाम लेना या पाकिस्तान का कोई मैसेज ग्रुपों में फैलाना, ये ठीक नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इन बातों को शेयर करेंगे, आगे से आगे बता करके किसानों को जागरूक करने का काम करेंगे, चैनल के साथ जुड़ करके सच्ची जानकारी प्राप्त करने का काम करेंगे। जय हिंद।